قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، کہ تیرے قدموں میں آنا ہے۔ میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، آنکھیں بےتاب ہے تیرے دیدار کو، آنکھیں بےتاب ہے تیرے دیدار کو، آنکھیں بےتاب ہے تیرے دیدار کو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، آنکھیں بےتاب دیدار کو، یا رسول اللہ آنکھیں بےتاب ہے تیرے دیدار کو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کرنے حضرات۔ تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، یا رسول اللہ تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، کہ تیری چوکھٹ کہاں ہے۔ تیری چوکھٹ کہاں یہ جبی، آقا تیری چوکھٹ کہاں یہ جبی، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کرے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کرے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، تیرا کام ہے، یہ تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ حضرات یہ بڑی خوش بختی محبتوں کے ساتھ درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت کا ایک مطلع وہ شعر ایک نکتہ حاصل کرتا ہوں، ایک بار پیشگی محبت سے بولتے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان، کیا بات ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، کیا بات ہے بھائی، آواز بڑھا دیں، آواز کم ہے، آواز بڑھا کر رکھیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ سنیں، زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے،
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। एक और अच्छा शेर हुस्न मुखला की शक्ल में हाजिर करता हूँ। जरा एक बार मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। मोहब्बत से सवाल किया, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए, है बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए है, बदन में है जान तुम्हारे लिए, है बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। सुने, इशारे से चांद चीर दिया। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आप अगर जिंदा हैं तो थोड़ा जिंदा दिली का सबूत दें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुने, इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए देह को असर किया, गए हुए देह को असर किया, गए हुए देह को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए है, गए हुए देह को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए है, ज़मीन और ज़बां तुम्हारे लिए,
मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा ना ना ना, सबको हाफिज बना दिया जाए, ना ना ना, सबको हाफिज आली मत बनाइए, लेकिन बचाना सबको जरूरी है। बचाना, अरे डॉक्टर भी है तो हमारा है, अगर नाच देगा तो हमारी बेइज्जती है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, जानते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये मैट्रिक एक डिग्री है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मौलवी भी हूँ और टीचर, इसलिए खूब याद रखिएगा। इसलिए मेरा तलख तजर्बा है, एकदम खूब इसे जिंदगी में याद रखें। अल्लाह अकबर, ये मैट्रिक एक डिग्री है, यही वजह है लाखों बच्चे मैट्रिक करते हैं मगर समाज में कोई इनकलाब नहीं आता। इंटर एक डिग्री है, करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर समाज में कोई इनकलाब नहीं आता। बीए एक डिग्री है, बीएड एक डिग्री है, डीएलएड एक डिग्री है, यानी डिग्री है तो आपको उस जगह पे रखा जाएगा, अगर डिग्री नहीं है तो आप उस जगह पे फिट नहीं बैठ सकते। मगर याद रखिएगा, ये डिग्रियां सिर्फ नौकरियों के लिए है, इन डिग्रियों से आप इंसान, समाज का अच्छा इंसान नहीं बन सकते। यही वजह है डॉक्टर शराबी हो गया, इंजीनियर जुआरी हो गया, बीएड पढ़ने वाला, बीएड पास करने वाला स्कूल में जाकर अय्याश हो गया। साहब अजीब इत्तेफाक है, इसलिए कि इनके पास डिग्रियां हैं मगर किरदार नहीं है। फिर किरदार के लिए क्या करना होगा? तो याद रखिएगा, ये जितने डिग्री वाले हैं सब चिल्लाते रहे माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। रब ने कहा मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है, अपनी मर्जी से न जी। अब एक छोटी सी मिसाल बताइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं इसका नाम है भारत, और भारत को चलाने के लिए संविधान है कि नहीं है? या ये मुल्क संविधानहीन है? कह सकते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, यहाँ के महापुरुषों ने बैठकर बैठक की और मीटिंग की और कहा मुल्क को चलाने के लिए संविधान बनाइए वरना बच्चे आवारा हो जाएंगे। अब कुछ आजादी मिली, कुछ पाबंदी हुई, तो आजादी जो मिली उसे छोड़िए, जो पाबंदी लगी उसे सुनिए। क्या पाबंदी लगी? रिश्वत कोई नहीं लेगा, जहेज कोई नहीं मांगेगा, सुनिएगा, बलात्कार कोई नहीं कर सकता, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता, कोई किसी की जमीन जायदाद नहीं हड़प सकता। और आपका पड़ोसी स्टेट बिहार, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बात समझ में आई तो कहा अब इस बिहार में कोई शराब नहीं पी सकता। कम से कम पूरे भारत ने ये माना कि चलो सब पिए मगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मत पिए वरना गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अब साहब ये संविधान बना, इतनी पाबंदी, अब जो पिएगा जेल जाएगा, जो रिश्वत लेगा जेल जाएगा, जो जना करेगा जेल जाएगा, जो जहेज मांगेगा जेल जाएगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कहाँ गया आपका नारा माई लाइफ माई चॉइस? आप एक पगले, जब एक मुल्क चलाने के लिए संविधान की जरूरत है तो जिस अल्लाह ने पूरे संसार को बनाया वो तुझे संविधानहीन कैसे कर सकता है? याद रखना, पूरे एक मुल्क को चलाने के लिए जो संविधान बना वो भारत का संविधान है, और जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए संविधान के जिस किताब को वजूद अल्लाह ने बख्शी उस किताब का नाम कुरान अजीम है, उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। साहब भारत के संविधान ने आज कहा रिश्वत लेना हराम है, आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले कहा अल्लाह शिवल मुर्तशी की लह माफिन नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। कुल्फी है माइस्मुन कबीर, ऐ महबूब आपके मानने वाले आपसे पूछते हैं शराब और जुआ के बारे में तो बता दीजिए कि दोनों में बड़ा गुनाह है। ला तकरबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब ना जाना। इस्लाम में सूद हराम है, जुआ हराम है, निकालने जहेज हराम है। संविधान आज बना, इस्लाम ने 1450 बरस पहले बयान कर दिया। आप जरा सा सोचिए, अगर ये इस्लाम न होता तो ये संविधान, लेकिन समझिए
समझते कहाँ है? इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपने मोटी बातें समझ ली, इसलिए सारी दुनिया की डिग्रियां होने के बावजूद अगर समाज में अच्छा इंसान बनना है तो आप अपने रब से पूछिए, ये मालिक मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये बेहतरीन रुखसार तूने दिए हैं, हैंडसम और खूबसूरत तूने बनाया है, ये जवानी तूने दी है, हे मौला हम जिंदगी कैसे गुजारे? तो मेरा और आपका रब कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदे ये न कहना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ, बल्कि हकीकत ये है जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, और याद रखना सीना तेरा हो मगर तरीका आमिना के लाल का, तरीका आमिना के लाल का हो। फिर देखें आपकी जिंदगी में इनकलाब, अब बचाना सबको है, डॉक्टर है उसे भी बचाना है, इंजीनियर है उसे भी बचाना है, बेटी है उसे भी बचाना है, बेटा है उसे भी बचाना है। आप कहेंगे मौलाना तो फिर करना क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमारी कौम के बड़े हैं यानी सरपरस्त, आप अपने इखलाक को ऊंचा कीजिए, आपस में उलमा और दानिशवरान सर जोड़कर बैठिए और ये फैसला कीजिए कि हर बस्ती में इन्हीं मदरसों के ज़ेरे साया एक इस्लामी मॉडल प्ले स्कूल खोलेंगे, जिसमें नर्सरी से लेकर कम से कम 2 तक ही पढ़ाई हो, जिसमें पढ़ाने वाला एक बेहतरीन आलिम, बेहतरीन हाफिज, एक बेहतरीन 2-3 टीचर, और उसके बाद 1 से 100 यहीं, क से गया यहीं, अलिफ से या यहीं, साहब ये सारी तालीमात उसी में हो और एक बेहतरीन माहौल दे, ताकि हमारी बस्ती का हर बच्चा बच्ची कम से कम 5-6 साल उस इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़े, ताकि बचपन में ही बच्चों के ज़हन में इस्लाम भी बैठ जाए और तालीमी पोजीशन भी बेहतर हो जाए, ताकि जब मदर्स डे आए ना तो हमारे बच्चे नाचने वाले न बने, बल्कि हमारा आलिम उसे बताएगा, ऐ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों, आज मदर्स डे है, मगर याद रखना, मालूम है मदर्स डे का माना क्या होता है? बच्चे कहेंगे हजरत बता दीजिए। कहा याद रखना, जो माँ तुम्हें हर रोज यहाँ छोड़ने आती है, तेरी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब साहब हमारा आलिम फिर बताएगा, मेरे स्कूल के बच्चों, पीना ये शराब इसलिए हराम है कि इसमें नशा है और हर नशा वाली चीज हराम है, याद रखना। लेकिन आप याद रखिएगा, सिगरेट पीना हराम नहीं मगर ऐब जरूर है, याद रखिएगा ये ऐबदार जरूर है। अल्लाह अकबर। जब हमारा आलिम बचपन में बताएगा ना शराब पीना हराम है, बच्चे पूछेंगे हजरत क्यों? कहा शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है। अब जब ये बच्चा यहाँ से पढ़ करके कॉलेज में जाएगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा चल आज शराब पी लेते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना ना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, कॉफी पी सकता हूँ, लस्सी पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहेगा इसलिए कि बचपन में मौलवी साहब ने गांव में पढ़ाया था शराब पीना हराम है, शराब पीना इस्लाम के खिलाफ है। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, वो कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं अपने नबी का गुलाम पहले हूँ, इसलिए मैं दोस्ती तो तोड़ सकता हूँ मगर शराब। हाथ उठाए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब, कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाए, जरा एक बार हाथ, कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। कितने नौजवान इस पे अमल करेंगे जरा हाथ उठाइए तो 4, 10, 20 नौजवान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब देख कर एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि जलसा आपने कराया है। मेरी बात का बुरा न मानिएगा। अब साहब हमारे आलिम साहब ने जो ही डॉटर्स डे, चूंकि इंडिया में डे बहुत है, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, डॉटर्स डे, इतने डे हैं कि 365 दिन कम पड़ जाएंगे, इतने डे है ना, कम पड़ जाएंगे। हमारे आलिम
साहब ने कहा, ये बेटी आज सुनने से देर है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। बेटियों ने कहा, सर बताइए ना। आलिम साहब ने कहा, बेटियों इस्लाम हया की बात करता है। अल हयाउ शुअतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी आंखों में हया, सर पर हया। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आलिम साहब ने बताया, बेटी हया ये है इंसान जहाँ रहे हया के दामन में छिपा रहे। और बेटी सर से जो ये दुपट्टा है ना, ये कभी सरकने न पाए, ये कभी खिसकने न पाए। इंसान कितना ही तालीम याफ्ता हो जाए, मगर हया की चादर उतर जाए तो इंसान बेकिरदार हो जाता है, बेवकत हो जाता है। अब साहब ये कौम की शहजादी है, अब जब यहाँ से पढ़कर गई है ना, कॉलेज की सहेलियों ने उससे कहा है, तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तुम कॉलेज में ये हिजाब और निकाब लेकर के आ जाती है। उसे बड़ा अफसोस हुआ, आंखों में आंसुओं के कतरे लेकर के आई। घर आई, आने के बाद बूढ़े बाप से कहा, बूढ़े बाप ने कहा, बेटी फिर कहा, आलिम साहब ने जवाब बताया था। बाप ने कहा, बेटी आलिम साहब की तरह तो मैं आलिम नहीं हूँ कि मैं तुझे करोड़ों जवाब दूं, मगर ये मेरी बेटी कल जाना तो अपनी सहेलियों को जवाब जरूर देना है। मेरी बेटी अपने इल्म के एतबार से जवाब देना, मगर तेरा बाप तुझे एक जवाब देना चाहता है। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जवाब दीजिए। बाप ने आहिस्ता से जेब से मिठाई के टुकड़े को निकाला और कहा, बेटी ये क्या है? कहा, अब्बा हुजूर ये टॉफी है। बेटी बगल में बैठी है। बाप ने आहिस्ता से प्लास्टिक के कवर को निकाला और मिठाई को अलग रख दिया। बेटी से कहा, बेटी से गुफ्तगू करने लगा और थोड़ी देर गुजरे हैं कि चींटियां आकर मिठाई पे बैठ गई, मक्खियां आकर मिठाई पे बैठ गई। बाप ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते नेक में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक दीने बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक दीने बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक दीने बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली वसल्लिम आबादन आला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्ल। मिलके पढ़िए एक साथ एक आवाज में। याद रहे ये दुरूद, ये कसीदा मेरे नबी को बहुत पसंद है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी महफिल में शायद ऐसा गुलाम बैठा हो जिसको ये दुरूद याद नहीं है। गुजारिश है जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो। आइए जरा मिलके पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्ल। मोहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि वथक़लैनि। मोहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि वथक़लैनि। मोहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि वथक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم علی حبیبک خیر الخلق كلهم علی حبیبک خیر الخلق سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کے اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کے اپنے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکار آقا ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تجھے ہے ویلا تجھے ہے ویلا تجھے عالم سے چھینو جانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حشر پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار غلام ہیں ہماری گردنوں میں آپ کی غلامی کا پٹکا ہے میرے امام کا یہ جو شعر ہے نا تو زندہ ہے واللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ غلام پڑھیں گے تو کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی مگر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بہت فخر سے پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کیا تجھے شیروں کا ضلع ہے غازی پور کے شیر یہاں بیٹھے ہیں تو آئیے ذرا اپنی آواز بلند کیجیے اور میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اللہ نے سینے میں طاقت دی ہے آواز بلند ہو سکتی ہے تو حضور کی نعت میں استعمال کیجیے آئیے ذرا مل کے پڑھتے ہیں پڑھیے تجھے میرے سامنے 80-85%
जिस्म से ज्यादा लोग नौजवान बैठे जिनके सीने में अल्लाह ने ताकत रखी है, तो किस दिन इस्तेमाल करोगे? जरा बुलंद आवाज से पढ़ो, तू जिंदा है और बुलंद आवाज से तू जिंदा है, तू जिंदा है, चश्मे आलम से चूर जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है तन पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फुर्कत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा, शबे फुर्कत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा, शबे फुर्कत है दिल में इज़्तिराब से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा, जो इस ज़ुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा, लिखे हैं खत जो आते, लिखे हैं खत जो आते, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले वजहों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे अच्छा ने अच्छा समझिए जिसे है वो से अब दर्शन की तुम भी अब दर्शन की सब तो नगर में पाऊंगा तुझ सपनों में खो जाऊंगा तुझ
सजूंगा आंगन में जब छैया में बैठ खजूर बन के जब छैया में बैठ खजूर बन के तब रोम तक रोम तो सदम जब मैं काम झल 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 बुझिया रे तब तेरे से गजबा एक मत के काम बचना जो तुम नहीं मन के तब रुत हो सुहानी संगन के तब मुझको बुलाओ नर नबी कागन में तेरे दिल वाल झूमियो मैं बन के सहे ये बन के मिल जाए अगर कभी बाहर तेरा मिल जाए अगर कभी बाहर तेरा पल पल से बुहार दे प्यार तेरा मिल जाए अगर कभी बाहर तेरा पल पल से बुहार दे प्यार तेरा मैं मत में मलो मैं मन में रचो मैं मत में मलो मैं मन में रचो मैं मत में मलो मैं मन में रचो तो भूल गया तेरे आंगन की या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उठा के बढ़ता दिखा के चेहरा नूर मर्दी जान में है जमाना तारे ये होता है महद कब से लगा तुम्हें है महद कब से लगा तुम्हें है हरे हमन पर नबीर सब पर नको होंगे नको होंगे बता तो पर मेरे पैगंबर के सर्द मुश्किल जगह तुम्हें है उतार कहा मुझे कसद पर मेरे पद का दिया के बस पर बचा लो आकर बचा लो आकर बचा लो आकर मेरे पैगंबर तुम्हारा बंदा आजाद में है या या रसूल अल्लाह सत्य अल्लाह अल्लाह हमारा नबी सत्य अल्लाह अल्लाह हमारा नबी अपने मौला का अल्लाह हमारा नबी दोनों आलम का अल्लाह हमारा नबी दोनों आलम का अल्लाह हमारा नबी हक से अल्लाह अल्लाह से बसा रसूल से अल्लाह हमारा नबी हक 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 से अल्लाह अल्लाह से बसा रसूल से अल्लाह हमारा नबी हक से अल्लाह हमारा नबी तुम देखते देखने को चाहिए तुम देखते देखने को चाहिए तुम देखते देखने को चाहिए तुम वाला सच्चा हमारा नबी तुम देखते देखने को चाहिए तुम वाला सच्चा हमारा नबी चमक वाले उजलों में चमक चमक वाले उजलों में चमक चमक वाले उजलों में चमक अंदर शीशों में चमका हमारा नबी क्या बात है जियो 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 सुभान अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपकी समाज को मुलाजा करें सुने सब कर तुम साई नहीं तुम्हारी तुम संग हुआ कहता जाना सब कर तुम साई नहीं तुम्हारी तुम संग हुआ कहता जाना सल्ले अला सुभान अल्लाह तेरी ज़ात को सबसे जुदा जाना तेरी ज़ात को सबसे जुदा जाना हर ज़िक्र नबी ताज फलक या यूदा बफरना लक ज़िक्र चलता एक सुंदर की झलक हर शय को तेरा जलवा जाना ये दीन मिला ईमान मिला जीने को कुरान मिला बख्शिश हमें सामान मिला तुम शाशा से जज़ा जाना दोनों मुतबरिश की ज़ीनत का पेशानी ये आदम ने चमका पहला इंसान तख्लीक हुआ खुदा जाना खुदा जाना खुदा जाना
من کا متبخر من کا متبخر اوپر خدایا شرمیت ہے میرے دل میں ہے جن کا خود مظہر میرے اللہ کو رب کی صدا جانا 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 میرے اللہ کو رب کی صدا جانا